नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे वायुमंडल के बारे में कि वायुमंडल क्या है और वायुमंडल की विभिन्न परतें। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिरकार वायुमंडल है क्या। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों ओर जो वायु की एक चादर बनी हुई होती है जिससे पृथ्वी घिरी हुई होती है उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर ही निर्भर रहते हैं। जैसा कि आप इमेज के अंदर देख पा रहे हो, हमारी पृथ्वी है और इसके चारों ओर जो ये आपको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, यह एक वायु की मोटी चादर है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि क्या वायुमंडल के अंदर एक ही प्रकार की गैस पाई जाती है या फिर विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस होती है जिनका मिश्रण इसके अंदर पाया जाता है। इसे वायुमंडल का संगठन कहते हैं। जैसे आपको पता है कि वायुमंडल के अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो लगभग 78% के आसपास मौजूद है। इसके बाद में 2 नंबर पे आती है ऑक्सीजन जो लगभग 21%, और इसके बाद में ऑर्गन जो लगभग 0.93%, यानी कि यूँ कहें कि 1% से भी कम मात्रा में पाई जाती है। और इसके अलावा बहुत सारी गैसेस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत ही कम मात्रा में होती है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ओजोन है, नियोन है, जेनॉन, लगभग ये सभी गैसें पाई जाती है। और इसके अलावा वायुमंडल में आपने देखा होगा कि नमी भी होती है जिसे हम जलवाष्प कहते हैं, तो लगभग 3 से 5% के बीच में वेरी करती रहती है। इसके बाद में हम जानेंगे कि वायुमंडल की विभिन्न परतें भी होती है। अगर हम पृथ्वी से धीरे धीरे ऊपर जाते हैं अंतरिक्ष के अंदर, तो वायुमंडल की विभिन्न परतों को पार करते हुए हम जाते हैं। जैसे सबसे पहली परत आती है क्षोभमंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी ताप मंडल और 5वीं वायुमंडल। तो इन विभिन्न परतों के बारे में अपने विस्तार से बात करेंगे। तो वायुमंडल की विभिन्न परतें क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल को विभिन्न परतों में विभाजित किया गया है। विभिन्न परतें अपनी एक अलग विशेषता और गुण रखती है। चलो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं क्षोभमंडल की। क्षोभमंडल पृथ्वी से ऊपर जाने के क्रम में यह पहली परत है। जब हम पृथ्वी से 16 किलोमीटर के आसपास ऊपर जाते हैं तो यह परत की मोटाई लगभग 16 किलोमीटर के आसपास आंकी गई है। इस परत के अंदर जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है जैसे आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, बारिश, ये सब की सब घटनाएं इस क्षोभमंडल परत में होती है, इन सब के लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब ये हुआ कि क्षोभमंडल से अगर ऊपर जाएंगे तो हमें इस प्रकार की कोई भी घटना देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए क्षोभमंडल को एक महत्वपूर्ण परत भी माना जाता है। दूसरी परत है समताप मंडल। समताप मंडल वायुमंडल की दूसरी परत के रूप में जानी जाती है। समताप परत लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इसके निचले भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिस कारण इसे समताप मंडल कहते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि समताप मंडल में तापमान समान रहता है, ये पहले की एक अवधारणा थी जिसमें वैज्ञानिकों ने थोड़ा सा अध्ययन करने के बाद में ऐसे मान लिया था कि एक समताप मंडल में तापमान समान रहता है। लेकिन इसके अंदर एक अन्य गैस पाई जाती है जिसे ओजोन गैस कहते हैं। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पे जो पराबैंगनी किरणें हैं वो नहीं पहुंचने देती, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाव ये परत करती है। और ओजोन परत चूँकि ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है इसलिए गर्म भी हो जाती है परत, जिसके कारण तापमान समताप मंडल में वापस बढ़ जाता है। यहाँ पे तापमान समान नहीं रहता है। इसके बाद में तीसरी जो परत आती है वो आती है मध्य मंडल। समताप मंडल के ऊपर समताप सीमा से जस्ट ऊपर जो परत होती है उसे मध्य मंडल कहते हैं। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है और इसमें तापमान धीरे धीरे गिरने लगता है और यह 80 किलोमीटर के आसपास तापमान -100 डिग्री के आसपास हो जाता है। और इसके बाद में जो अंतिम परत है वो है आयन मंडल। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर एक परत होती है। आयन मंडल इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आयनीकृत अणु होते हैं जो तापमान को बढ़ाने में
सहायक होते हैं। इस मध्यमंडल की सीमा के ऊपर लगभग 80 से लेके 700 किलोमीटर के आसपास जो ऊंचाई तक आयन मंडल है। इसमें विद्युत आवेशित जो कण होते हैं वो तापमान को बढ़ा देते हैं, इसलिए इसको आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल के कारण ही रेडियो सिग्नल या जो दूर संवेदी सिग्नल होते हैं वो पृथ्वी से भेजे जाते हैं, जो आयन मंडल से टकराकर वापस पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आप लाइव प्रसारण देख सकते हैं। और आयन मंडल के बाद में यहाँ पे आगे जो परत होती है उसको वैसे बहिर्मंडल कहते हैं, लेकिन इसके बाद में ये अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, इसलिए यहाँ पे अपने बहिर्मंडल को वैसे पढ़ लेते हैं, लेकिन बहिर्मंडल आयन मंडल के बाद में बहिर्मंडल खत्म हो जाता है। जैसे आयन मंडल के बाद में बहिर्मंडल है, इसमें जो वहाँ की वायु है बहुत ज़्यादा विरल हो जाती है, तापमान का इतना पता वहाँ पे महसूस नहीं चलता है, इसलिए आयन मंडल के बाद में बहिर्मंडल की जो परत है वो अंतरिक्ष के अंदर विलीन हो जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक।